नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन इन्फो। मैं हूं आपके साथ रोमा पाठक। क्या सही में 12 फरवरी तक ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है? क्या आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार सरकार बचा लेंगे या फिर उनकी सरकार गिर जाएगी? आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ होने वाला है बदलाव, या यूं कहें कि क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है बिहार में। लोगों से मिल करके करवाते हैं, लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफ़ी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहें, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। तो लेकिन ये सारी बातें मन में आती है, लेकिन ये कोई रंजिश नहीं है। इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट करके हम लोग एनडीए को साथ देंगे। सब जानते हैं कि बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर नहीं है, बशर्ते मांझी का मंडोले तब। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 4 विधायक के बूते मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर पहले ही दे दिया है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मांझी भी नीतीश कुमार से कई बार अपमानित हो चुके हैं। बिहार में हर घंटे राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। हालात की नजाकत को भाजपा समझ रही है। भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है और कमान अपने हाथ में ले लिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा भी कोई नया खेला बिहार में कर सकती है। इन दिनों सरकार बचाने और सरकार गिराने को लेकर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और हर कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उठ क्या करवट लेगा कहना आसान नहीं है। तो हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीज़ें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते जी। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा। आभार व्यक्त करने गए थे। बिहार को जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वालों से मुक्ति दिलाए हैं और डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर फिर से सुशासन स्थापित करेंगे। ये मार्गदर्शन हम लोगों ने प्राप्त किया। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि सरकार बचाना नीतीश कुमार के लिए अब आसान नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने तो जदयू भाजपा दोनों की नींद उड़ाकर रख दी है। इधर राजनीति के चतुर और माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक दावा ठोक दिया है कि बहुमत नीतीश के पास नहीं, हमारे पास है, जिसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इसी आपाधापी के बीच कांग्रेस ने आनन फानन में अपने सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया। पहले विधायकों का मन टटोला और फिर सभी को हैदराबाद भेजकर विधायकों के टूटने की संभावना को तत्काल खत्म कर लिया है। अब ये सारे कांग्रेसी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही हैदराबाद से पटना लौटेंगे। इसी बीच ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि जदयू के कुछ विधायक नवगठित सरकार से नाराज चल रहे हैं। यदि इनकी नाराजगी खत्म करनी है तो इन्हें सरकार में मंत्री पद चाहिए। जैसी चर्चा है कि इससे कम पर सारे विधायक समझौता नहीं करने वाले हैं। इतना ही नहीं, यह भी चर्चा है कि जदयू के नाराज सभी विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में लगातार हैं। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी पूछे जो जमीन देके नौकरी लिया।
बिहार के अंदर अभी भी कुर्मी से मजबूत है जादवे ना। अगर लाठी पिलावन तेल पिलावन वाले को छोड़ दिया, नीतीश कुमार सुरक्षित रह पाएंगे? अगर हजार आदमी घुस गया, क्या नीतीश कुमार शूट करवा देंगे? नहीं ना, उनको निकलने ही नहीं देगा, राजभवन जाने ही नहीं देगा, सुरक्षा बढ़ा दिया है। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, हो सकता है। ये मनोज मंडल हमारा कुटुंब था, उनको टुनवा यादव ने गोली मार दिया दिन दहाड़े बाजार में, इस्माइलपुर बाजार में। तो मुख्यमंत्री को भी डर है? डर क्यों नहीं रहेगा भाई, भले आदमी को डर रहता है। इसकी पूरी संभावना है कि जदयू के नाराज विधायक कोई चौंकाने वाला फैसला ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने भी मांझी के समर्थन में बयान देकर बड़ा धमाका कर दिया है। चिराग के बयान ने एनडीए गठबंधन में संशय बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि चिराग किसी भी हाल में नीतीश कुमार को स्वीकारने को तैयार नहीं है। वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो इस समय किसी गठबंधन में नहीं है, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि मांझीपुर में भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बिहार ही नहीं देश भर में अच्छा मैसेज जाएगा। मुकेश सहनी ने तो भाजपा को भी मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की नसीहत दे दी है। कहा है कि मांझी पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास शासन चलाने का अनुभव है। इतना तो सच है कि नीतीश कुमार भले ही चौथी बार पलटी मारकर बिहार में सरकार बदल लिए हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। हर वैसे नेता जिन्हें नीतीश कुमार ने सताया है या फिर अपमानित किया है, वे सारे के सारे मुख्यमंत्री से एक एक कर बदला लेने पर उतारू हैं। जो स्थिति बिहार की बनती जा रही है, इससे साफ है कि बिहार का इससे भला नहीं होने वाला है। लोग तो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। परिस्थिति जो हो, इतना तो तय है कि एक बार फिर बिहार में बड़ा धमाका हो सकता है। हालांकि जदयू इन सारे अटकलों को महज अफवाह बता रही है। पार्टी के सभी वरीय नेता अपने तमाम विधायकों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा भी नीतीश से खुश नहीं है, लेकिन भाजपा की मजबूरी है लोकसभा चुनाव। नीतीश के बिना भाजपा को 40 में से आधी सीटें भी नहीं मिलने का डर सता रहा है। इसलिए भाजपा खून का घूंट पीकर मजबूरी में नीतीश का साथ दे रही है, ये सारा देश जानता है। लोकसभा चुनाव तक तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहेगी और फिर इसके बाद क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। अभी भाजपा भी सरकार बचाने के लिए जुगत में लग गई है और नीतीश कुमार का साथ दे रही है। इसी वजह से तो पिछले 2 दिनों से भाजपा बिहार और दिल्ली में बैठकें कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर दाल काला नहीं है तो लालू प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को क्यों इस्तीफा देने से मना कर दिया है और अब बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फ्लोर टेस्ट होगा वो तो बाद की बात है, हम अध्यक्ष के लिए जो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसी में नीतीश की सरकार को औकात बता देंगे। लेकिन यह संभव तभी है जब जीतन राम मांझी पाला बदलकर महागठबंधन के साथ आ जाएं और जदयू के 4 से 5 नाराज विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन सदन से बाहर रहे। अब देखना यह है कि किसके दावे में कितना दम है और कौन हवा में तीर भांज रहे हैं। यह तो फ्लोर टेस्ट के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार जानबूझकर जोखिम मोल ले लिए हैं। रह रहकर नया राजनीतिक तमाशा खड़ा करना नीतीश कुमार को भी महंगा पड़ सकता है। राज्य की 13 करोड़ जनता पिछले 1 महीने से हर तमाशा देख रही है, सरकार को लेने की देनी ना पड़ जाए। चलिए आपके साथ हम भी इंतजार करते हैं 12 फरवरी तक का, नीतीश सदन की अग्नि परीक्षा में पास होते या फिर फेल।
तो चलिए आपके साथ हम भी करते हैं इंतजार 12 फरवरी तक का। क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्या कुछ या यूं कहें कि बड़ा खेला होगा बिहार में। क्या नीतीश कुमार सदन के अग्नि टेस्ट में पास होंगे या फिर फेल, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फ्रंटलाइन 24 से लगातार जुड़े रहें।